कैल्शियम और ऑक्सीजन कहीं तो जुड़े होंगे किस तरीके से, कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये दिख रहा है, कभी यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 3 लगा दिए, ब्रैकेट खाली कहाँ लगेगा, पॉली एटॉमिक आयंस के बाहर। हेलो बच्चों, हाउस द जोश। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल फॉर्मूला बनाना कैसे है। अब देखो 9th क्लास में एक चैप्टर था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने सीखा केमिकल फॉर्मूला बनाना। तो अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, आप केमिकल फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे। पर ये वीडियो बेसिकली 10th क्लास में जाने वाले बच्चों के लिए है। क्यों? क्योंकि 10th क्लास में जो केमिस्ट्री है उसके 3 चैप्टर स्टार्टिंग के, अगर आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता है तो फिर तो आपके वो तीनों चैप्टर चले गए गड्ढे में। तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले 10th क्लास की आपको ये केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से ढंग से, बिल्कुल 1 सेकंड में आप फॉर्मूला बता दो। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी होंगी और कुछ चीज़ें समझनी होंगी। तो मैं बताऊंगा आपको क्या समझना है क्या नहीं समझना है। उससे पहले जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है शुभम झा, मैं पिछले 7 सालों से ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। अब मैं अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ऑनलाइन में, जिससे कि आप भी 90-95% से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ 10th बोर्ड्स में। बोर्ड्स कोई भी बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है 10th क्लास के। आप ऐसा बना दिया गया है कि बहुत हलवा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत हैवी है, रेस लगी पड़ी है हर तरफ। कोई रेस नहीं है, सिंपल सिंपल हल्का हल्का पढ़ते रहो, आपके नंबर बड़ी प्यार से आ जाएंगे। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। तो देखो भाई, केमिकल फॉर्मूला बनाने से पहले हमें एक चीज समझनी है। हमने पढ़े थे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। क्या पढ़े थे? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स का मतलब हमारे अर्थ पे 118 एलिमेंट्स हैं जो तुमने पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे। पीरियोडिक टेबल किस में देखे होंगे? पीरियोडिक टेबल में। एक टेबल सी बनी होती है, 1 मिनट को मैं दिखाता हूं। ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्या है? ये पीरियोडिक टेबल है। इसमें जितने हैं ये सारे एलिमेंट्स हैं। क्या है? ये सारे एलिमेंट्स हैं। कुछ इसमें मेटल हैं, कुछ इसमें नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जितने भी एलिमेंट है 118, ये सब अलग अलग टाइप के एटम से बने हैं। तो 118 एलिमेंट है तो कितने टाइप के एटम है? 118 टाइप के एटम है। कितने टाइप के एटम है? 118। अब यही एटम एक दूसरे से मिलते रहते हैं और वो क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल। क्या बना लेते हैं? एटम मिलकर क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। वैसे ही एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं? कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर। अगर वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें 2 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। और 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का। 2 एटम किसके? हाइड्रोजन के। 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का। तो H2O एक कंपाउंड है जो 2 अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। अब देखो भैया, ये तो बड़ा आसान है, एलिमेंट्स मिला दो कंपाउंड बन जाएंगे। हाँ, आसान है, पर एक चीज समझना। देखो, सोडियम है, कैल्शियम है और एल्यूमिनियम है। सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। सोडियम का सिंबल होता है Na, N बड़ा A छोटा। ये बात ध्यान रखनी है, अगर किसी भी एलिमेंट का सिंबल पहला वर्ड बड़ा होगा, दूसरा वर्ड छोटा होगा। अगर वो 2 वर्ड का है तो, और एक ही वर्ड का है, जैसे कार्बन एक ही वर्ड का है तो सिर्फ C लिख देंगे, कैपिटल। ठीक है जी। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है और एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है। ठीक है। अब देखो, तुम्हें 3 फॉर्मूले लिख के दिखा रहा हूं। एक वर्ड और बताया, ऑक्साइड। ऑक्साइड का सिंबल O होता है। अब देखो, तुमसे कोई पूछे सोडियम ऑक्साइड, कोई पूछे कैल्शियम ऑक्साइड,
और कोई पूछे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो क्या देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca ऑक्साइड O बन गया। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम Na ऑक्साइड O NaO बन गया। और एल्यूमिनियम Al ऑक्साइड O AlO बन गया। कितना आसान है? कुछ आसान नहीं है। सुनो इधर सुनो, गलत है ये दोनों फॉर्मूले। NaO गलत है, AlO गलत है। भैया सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O होता है, ना कि NaO होता है। सुनते रहो बस। कैल्शियम ऑक्साइड का ठीक लिखा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 होता है। तो भैया ये क्या सिस्टम लगा? कहीं तो हमने Na2O लगा दिया, 2 कभी यहां लगा दिया, कभी यहां 2 लगा दिया, यहां 3 लगा दिया, कभी कुछ नहीं लगाया। क्या है भैया ये? क्या बदतमीजी है? यही बदतमीजी समझनी है हमें। एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड जो बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी एलिमेंट किसी से भी कितने अमाउंट मिल जाएगा। एक अमाउंट फिक्स है, इतने एलिमेंट इसके, इतने एलिमेंट इसके मिलकर ये कंपाउंड बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज हमें समझनी है कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O ही क्यों हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO ही क्यों हुआ, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 ही क्यों हुआ। ठीक है जी, क्यों हुआ ये बात ध्यान रखनी है हमें। तो देखो अब हमें एक चीज समझनी है, जो हम कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं, कंपाउंड दो तरीके के होते हैं। कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड और एक होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। अब देखो आयोनिक कंपाउंड बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पहले लिख दे रहा हूं मैं, फिर समझाता हूं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। थोड़ा बहुत तुम्हें अगर याद हो तो तुमने ये पढ़ा था कि एक एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। मतलब एटम के अंदर 3 तरीके के पार्टिकल होते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, एक को बोलते हैं प्रोटॉन और एक को बोलते हैं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो ये अलग अलग एटम मिल रहे हैं ना, अलग अलग एटम मिल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ही मिल रहे हैं। किसकी वजह से मिल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अलग अलग एटम में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी में 10 इलेक्ट्रॉन, किसी में 8 इलेक्ट्रॉन, किसी में 12 इलेक्ट्रॉन, किसी में 25 इलेक्ट्रॉन। अलग अलग एटम में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है कुछ एटम के पास, अब देखो मैं तुम्हें लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, लेमन लैंग्वेज में देसी भाषा में समझा रहा हूं बहुत, क्योंकि हमारा मेन पर्पस केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखना है और कुछ पे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। तो देसी भाषा में समझा रहा हूं मैं तुम्हें। कुछ एटम के पास जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जितने उनको चाहिए उससे कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कुछ एटम के पास जरूरत से कम इलेक्ट्रॉन है। जिन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है जरूरत से, वो क्या चाहते हैं कि भैया मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले लो, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाह रहे हैं। इन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। और जिन पे कम इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? रिसीव। कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कुछ एटम ऐसे हैं उस लिस्ट में जो मैंने तुम्हें दिखाया, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, अब देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये नेगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है। किसी एटम में इनका नंबर इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, किसी एटम में इनका नंबर इक्वल होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। जिस वजह से एक एटम इज न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल होता है मतलब उसके, मान लो एक एटम है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी माइनस का 10 चार्ज है, और क्योंकि 10 ही प्रोटॉन होंगे तो प्लस का 10 चार्ज हो गया, तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? टोटल चार्ज 0।
तो एटम अपने आप में क्या है, न्यूट्रल है। एटम पे खुद पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब एक एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, यानी उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले बराबर थे और अब कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्रोटॉन ऑटोमेटिकली बढ़ गए, यानी इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है क्योंकि इन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। ऐसे ही इन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए तो इन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन और आ गए इनके पास, तो इन पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब क्योंकि पहले एटम थे, अब इन पे क्योंकि चार्ज डेवलप हो गया। चार्ज डेवलप हुआ क्यों, इलेक्ट्रॉन देने या लेने की वजह से, और चार्ज डेवलप हो गया तो अब ये बन गए आयंस। क्या बन गए, तो भैया आयंस का मतलब क्या है, आयंस का मतलब है चार्ज्ड एटम। चार्ज डेवलप क्यों हुआ, चार्ज डेवलप हुआ ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से इन पे चार्ज डेवलप हो गया। बात समझ में आ रही है, तो पॉजिटिव चार्ज था और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से। नेगेटिव चार्ज क्यों आया, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से। तो अब देखो आयंस भी दो तरीके के होंगे। आयंस मतलब चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं कैटायन, क्या बोलते हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं एनायन। क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव चार्ज तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज तो एनायन। तो यहां से हमें इतनी बात समझ में आ गई, कैटायंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को डोनेट क्यों कर देते हैं, क्योंकि उन पे जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि एक वैलेंस शेल होता है, मैंने बताया ना, डिटेल में नहीं जाएंगे उसके बारे में। वैलेंस शेल होता है, उसको कंप्लीट करना है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसको छोड़ देते हैं, डोनेट कर देते हैं तो कंप्लीट हो जाता है, कुछ रिसीव करते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, कैटायंस हो गए, एनायंस हो गए। अब देखो कैटायंस से काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, एनायंस से काम है इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का। ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो ये क्या हो जाएंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। कैटायंस ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया एनायन को तो एक बॉन्ड बन जाएगा, उसी बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड मतलब फोर्स, जिससे वो जुड़े हुए हैं, जिससे वो, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन कहीं तो जुड़े होंगे किस तरीके से, तो जिस फोर्स से जुड़े हुए उस फोर्स को बॉन्ड बोलते हैं। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, बॉन्ड। तो आयनिक कंपाउंड जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, तो उनमें आयनिक बॉन्ड बन जाता है, और कंपाउंड जो बनता है वो क्या बनता है, आयोनिक कंपाउंड। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक, जिसमें कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव करा। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। अब कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है भैया, तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। फिलहाल ये बात ध्यान रखनी है, अभी हम जितने फॉर्मूले बनाना सीख रहे हैं उन फॉर्मूलों में एक पॉजिटिव चार्ज होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, और उनसे मिलकर बनेगा आयनिक कंपाउंड। उसी के हम फॉर्मूले बनाना सीख रहे हैं। ठीक है जी, चलो वेरी गुड, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ आयंस याद करने होंगे कि भैया सोडियम है तो सोडियम का Na+ होता है। Na+ का मतलब क्या है, सोडियम का चार्ज +1 है, यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब देखो, अभी हमने 3 फॉर्मूले बनाए थे, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सोडियम का चार्ज होता है Na+, प्लस के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है। कैल्शियम होता है Ca2+, और एल्यूमिनियम होता है Al3+। एल्यूमिनियम क्या होता है, Al3+। ठीक है जी, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ऑक्साइड होता है O2-। ऑक्साइड क्या होता है, अब देखो
सबसे पहली चीज ये नोटिस करनी है, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है यानी कैटायन है, और ऑक्साइड नेगेटिव चार्ज है यानी कि एनायन है। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। ऑक्सीजन एक एटम है और जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो आयन बन जाता है ऑक्साइड। तो ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीजन का आयन, ऑक्सीजन का आयन। ऐसे ही कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। अब देखो, पहले बता दो फॉर्मूला बनाना कैसे, फिर उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। उसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल, सोडियम का सिंबल लिख दो, नीचे उसका चार्ज लिख दो, Na, नीचे उसका चार्ज लिख दिया +1, ऑक्साइड O2 माइनस, Na+1 ऑक्साइड O2 माइनस। देखो दिख रहा है, Na+1 ऑक्साइड O2 माइनस, सिंबल और चार्ज नीचे लिख दिया। अब ये देखना है कि एक पॉजिटिव चार्ज है पहले वाला और नीचे वाला दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, काम खत्म। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बता रहे हैं? पॉजिटिव नेगेटिव ये बता रहे हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, बताया था पहले, यहां पे देखना। अब होगा क्या, हमें फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो हमें कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, बस और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल। 2 यहां मल्टीप्लाई कर देना है, 1 यहां मल्टीप्लाई कर देना है। 2 यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो Na नीचे 2 लग जाएगा इसके, और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लगाते नहीं है, यानी यहां पे कुछ नहीं लगा तो 1 लगा हुआ है। ये फॉर्मूला किसका हो गया? सोडियम ऑक्साइड का हो गया, सिंपल। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना के देखते हैं। एल्यूमिनियम को Al3+ बोलेंगे, ऑक्साइड को O2- बोलेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो बताया। तो Al2O3, ये किसका फॉर्मूला बन गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, है सिंपल। तो कुल मिलाकर तुम्हें आयंस ध्यान रखने थे। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड देखते हैं, Ca2+ और O2-। अगर किसी वजह से ये चार्ज कैंसल आउट हो पाते हैं, जैसे यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, ये दोनों चार्ज कैंसल आउट हो सकते हैं, तो हम इसको कैंसल आउट कर देंगे, यानी 1 1 बचा, और फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया CaO। ये फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है जी, ये 3 फॉर्मूले हो गए जो हमने अभी देखे। अब समझ में आ रहा है कि ये क्यों आया अलग अलग नंबर। तो तुम्हें अगर किसी वजह से ये आयंस याद नहीं है तो फिर तुम ये फॉर्मूले बना ही नहीं सकते, फॉर्मूले बना नहीं सकते, फिर तुम्हें फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो या तो तुम बहुत सारे 300-400 फॉर्मूले याद कर लो, और या तो 30-40 आयंस याद कर लो। क्या ज्यादा समझदारी है? 30-40 आयन याद करना, तभी तो तुम आराम से फॉर्मूले याद कर पाओगे। मैंने बहुत बच्चे देखे, भैया हमारी मैम ने आज हमें देखो ये 10 पेज फॉर्मूले को लिखवाए हैं, उस पर सारे 300-400 फॉर्मूले लिख रखे हैं। ये तो गधा मजदूरी है नहीं है? आयंस याद कर लो, सब कुछ हो जाएगा, मतलब फॉर्मूले सारे बन जाएंगे। और जब तक ये याद नहीं होगा, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री के तीनों में रोते रह जाओगे, बिल्कुल रोते ही रह जाओगे। अच्छा, अब सुनो, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहां तक बात समझ में आ गई। अब 3 फॉर्मूले और देखते हैं। मान लो मैंने बोला मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैंने बोला फेरिक सल्फाइड, और मैंने बोला मान लो मैंने बोला लेड नाइट्राइड। अब भैया हमें ये आयंस कैसे पता चलेंगे? तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं अभी देखो, अभी यहाँ पे लिस्ट अटैच कर दूंगा, ठीक है? लिस्ट जब अटैच हो जाएगी तो तुम उसको उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कैसे भी कर लेना, लेकिन याद कर लेना बस। तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, अभी तुम्हारा साल स्टार्ट ही हुआ है, 2 दिन 4 दिन जितना भी टाइम लगे उसको रट लेना बिल्कुल ध्यान से। फिर बता रहा हूँ मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को क्या क्या थक जाता हूँ कि इसे याद कर लेना, याद कर लेना। जो याद नहीं करते पूरे साल रोते रहते, फिर भैया हमसे फॉर्मूले ही नहीं बन रहे। जब तक तुम पे फॉर्मूले ही नहीं बनेंगे तुम रिएक्शन क्या लिखोगे? हलवा।
देखो भाई मैं इनके फटाफट लिख देता हूं। Mg होता है 2 प्लस मैग्नीशियम, क्लोराइड होता है Cl माइनस, फेरिक होता है Fe3 प्लस, सल्फाइड होता है S2 माइनस, लेड होता है Pb2 प्लस और नाइट्राइड होता है N3 माइनस। ये मैंने फिलहाल यहां पे सारे जो मैं यूज करने वाला हूं फॉर्मूले लिख दिए। अब देखो मैग्नीशियम Mg2 प्लस, क्लोराइड Cl माइनस, फेरिक Fe3 प्लस, सल्फाइड S2 माइनस, लेड Pb2 प्लस और नाइट्राइड N3 माइनस। अब ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Mg1 लगाना नहीं है और Cl2, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, Fe2S3 फेरिक सल्फाइड, Pb3N2 लेड नाइट्राइड। आगे बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है? आसान है, बस यही करना है, आयंस याद करने हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, हो जाएगा काम। अब देखो कुछ है हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस, कुछ है हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस। भैया पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे आयंस हैं जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बने हैं, उनको हम पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं। तो एक बात उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे OH माइनस, इसको हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CO3 2 माइनस। मैं वही लिख रहा हूं जो मैं फिलहाल यूज करूंगा, बाकी लिस्ट में तुम्हें सब मिल जाएंगे। CO3 2 माइनस कार्बोनेट हो गया और PO4 3 माइनस फॉस्फेट हो गया। ये मैं 3 यहां पे यूज करने वाला हूं, तो इन तीनों को मैंने नाम लिखे हैं, एक एक करके बनाएंगे। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का क्या था भैया? Na+1, हाइड्रोक्साइड क्या है? OH-1। अब देखो हाइड्रोक्साइड 2 एटम से मिलकर बना है, O और H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बोनेट C से और O से, यानी कार्बन ऑक्सीजन से। फॉस्फेट फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से बना है, इसीलिए इनको पॉली एटॉमिक आयंस बोला है, पॉली एटॉमिक आयंस। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? आगे चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लियर। मैं तुमसे बोलता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो भैया कैल्शियम Ca2 प्लस, हाइड्रोक्साइड क्या है? OH-1, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। आसान, आसान है। थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया आपने, या मैंने बोलूं तो मैं देख रहा था, तुम्हें समझ में आता ही नहीं आता। गड़बड़ क्या करी है? तो गड़बड़ ये हुई है कि ये O और H 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ऐसे ना लिखकर यहां पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, यानी जब भी पॉली एटॉमिक आयंस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, देखो एल्यूमिनियम कार्बोनेट देखते हैं। एल्यूमिनियम Al3 प्लस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो Al2 आ गया, कार्बोनेट CO3 है, इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे एक ब्रैकेट लगेगा। भैया ब्रैकेट यहां नहीं लगा सकते, लगाने को लगा सकते हो पर क्यों लगाना है? गलत हो जाएगा। मतलब देखो टीचर्स का क्या होता है ना, हमें देखते देखते एक हैबिट हो जाती है, किसी को भी देखते देखते हैबिट हो जाती है, यहां पे ब्रैकेट क्यों लगा दिया, यहां तो लगता ही नहीं ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ब्रैकेट खाली कहां लगेगा? पॉली एटॉमिक आयंस के बाहर, Al2CO3 होल थ्राइस। एक और लास्ट देख रहे हैं, फिर इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, Al3 प्लस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस। ये इसका नाम है और ये इसका चार्ज है। ऐसे ही कार्बोनेट CO3 इसका नाम है और 2 माइनस इसका चार्ज है। CO3 इसका नाम है, 2 माइनस इसका चार्ज है।
अब देखो ये सेम सेम है, मैंने बताया ना, अगर किसी वजह से ये दोनों सेम हो जाए तो इनको कैंसिल आउट करके 1 1 लिख देंगे। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला AlPO4 है। तो मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें केमिकल फॉर्मूले बनाने आ गए होंगे। अब मैं बीच में एक स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा और नीचे लिंक में एक PDF भी डाल दूंगा, जिससे तुम आयंस याद कर सको, मतलब लिख सको और उसको याद कर सको। तुम्हें एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो उस लिस्ट से पहले आयंस याद करना, फिर प्रैक्टिस करना कि तुम फॉर्मूले बना पाओ, और उसके बाद ही तुम आगे केमिकल रिएक्शंस वगैरह लिख पाओगे अच्छे से। नहीं तो तुम्हें पूरे साल दिक्कत रहने वाली है। तो इसी के साथ इस वीडियो खत्म करते हैं। अगर कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुई है, लगता है हमें कुछ समझ में आया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।